हम लोग एक एक महीने की तपस्या करते हैं बिगर जल के। अभी वो बोलिए मैं यहीं पर खड़ा हो सकता हूँ 9 दिन तो बिगर जल पानी के। और भगवान करे मोदी जी जिंदा रहे 2034 तक। अच्छा। और देखना आप हमारा भारत विश्व का एकदम नंबर 1 राज्य बनेगा। मानते आप खुद जो है होटल में 2000 रुपये का खा रहे, 2000 रुपये की दारू पी रहे, कोई महंगाई नहीं है। सरकार तो कानून से चलती, कोई मोदी जी और मेरे तुम्हारे से नहीं चलती है। जो अम्बेडकर जी का संविधान उससे सरकार चलती। अगर हम लोग जाति पाति वाले व्यक्ति होते, मोदी जी क्या एक सफाई करने वाले कर्मचारी के हाथ पैर धोते। मुस्लिम बता दे मेरे बहन बेटी के साथ गलत कार्य हुआ, तुरंत उसको वो होता इनकाउंटर, हम लोग पहुंचाते। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाशदीप त्रिपाठी इस समय प्रयागराज के महाकुंभ के स्थली पे हूँ। माँ गंगा का ये स्थल है। यहाँ पर ये तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर साधु संत अपनी आस्था के साथ कई स्थानों से आते हैं और वो यहाँ पर 1 महीने कल्पवास और अपना ध्यान करते हैं। इसी बेस में एक जूना अखाड़े के हमारे संत जी हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। हाँ, तो गुरु जी आपका शुभ नाम? मैं अंतर्राष्ट्रीय IBI मंत्री श्री महंत ख्याली रामपुरी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और राजस्थान में जोधपुर जिला में मेरा आश्रम है, कैलाशपुरी आश्रम के नाम से। वहाँ से हम लोग कुंभ मेला करने के लिए पधारे। आगे आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? जैसे कि आप कुंभ में आए हैं, व्यवस्थाएं क्या देख रहे हैं जी? क्या योगी जी आपको व्यवस्थाएं दी हैं? देखो, ये तो सरकार की है। योगी जी तो हमारे पूजनीय हैं, संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। और मैं तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूँ, जो आपको मतलब एक सत्यता ही बात बताऊंगा, है कि नहीं? कोई झूठ या छल कपट या ऐसी गलत बातें आप प्रचार करना नहीं चाहते, न करते हैं जी। तो हम तो योगी जी से, या पूरा भारत प्रसन्न है योगी जी से, तो है कि नहीं? मोदी और योगी की तो जोड़ी है आजकल नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये मेला कुंभ व्यवस्थाएं सब अच्छी चल रही। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो होते ही रहता है। अब इसमें योगी जी तो क्या करेंगे? कोई योगी जी तो आके टेंट लगाएंगे नहीं। ये टेंट तो भाई मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, धीरे धीरे सब होता है और सब काम बढ़िया चल रहा। आप देखना 5-6 दिन के अंदर पूरा मेला पूर्ण हो जाएगा। अच्छा। और सब तैयारियां फुल हो जाएंगी, सरकार की या किसी की। मेरा तो व्यक्तिगत, हम तो सबसे खुश हूँ। जो चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। क्यों? हम लोग हर चौराहे पर जाते हैं। मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, मंत्री हूँ जूना अखाड़े का। और जो भी बात बताऊंगा आपको सत्यता बताऊंगा। आगे आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, जैसे गुरुजी एक चीज़ बताइए, कई साधु संत यहाँ से रुष्ट होकर दिल्ली में अनशन करने चले गए हैं, उन्हें स्थान नहीं मिला है। अब इस पर क्या कह रहे हैं? जो साधु संत यहाँ से मतलब रुष्ट हो रहे हैं, आपके योगी जी से रुष्ट हो रहे हैं। योगी जी से या प्रशासन से या सरकार से या अपने धर्म से कोई रुष्ट नहीं है। वो तो मनमुखी लोग होंगे, जो मनमुखी हैं। तो उनको तो यहाँ जगह न सरकार देगी न कोई अखाड़ा देगा। और जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े, सबको जगह मिल रही, प्लॉट मिल रहे। लल्लू टेंट में 1000 महात्मा लाइन में लगा सामान लेने के लिए। और ये सब गलत प्रचार कर रहे हैं सरकार के प्रति, जो है दुष्प्रभाव फैला रहे हैं। भारत सरकार की या योगी जी की या सनातन धर्म, हमारे अखाड़ा द्वारा किसी का कोई है प्रॉब्लम है ही नहीं। ये है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। 2-3 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में आप देखना सभी व्यवस्थाएं एकदम अप टू डेट हो जाएंगी। सरकार का या अखाड़े का या किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से तो सब व्यवस्थाएं सही चल रही है। 8 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो जाएंगी। और योगी जी का विशेष आदेश है। क्या आदेश है? कि मतलब ये कार्य, जो भी छोटे मोटे कार्य रह गए, उनको फुर्ती से संपन्न कीजिए। और प्रधानमंत्री जो तो खुद ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के 9 दिन का उपवास रखते बिगर जल का। आप मेरे को बता दीजिए, चाहे कौन सी पार्टी का व्यक्ति है जो 9 दिन भूखा रहता है। हम लोग 1-1 महीने की तपस्या करते हैं बिगर जल के। अभी वो बोलिए मैं यहीं पर खड़ा हो सकता हूँ 9 दिन तो बिगर जल पानी के। और मोदी जी तो मतलब महान व्यक्ति हैं और अपने धार्मिक प्रवृत्ति हिंदू। हमारे भाजपा के राज्य में कोई भी संप्रदाय दुखी नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई, सबको बराबर मिलता है कि नहीं? मुस्लिम के तो 20 बच्चे, हिंदू के 2 बच्चे, किसको कम मिल रहा मेरे को बताइए? योगी सरकार में, मोदी जी की सरकार में पूरे विश्व में भारत का विकास हो रहा और हर चीज से भारत संपन्न हो रहा। अभी अब मैं तो कहता हूँ 2034 में भी भाजपा जीतेगी। अच्छा। हाँ, 2034 में। और मोदी जी, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेंगे
और भगवान करे मोदी जी जिंदा रहे 2034 तक। अच्छा और देखना आप, हमारा भारत विश्व का एकदम नंबर 1 राज्य बनेगा। अच्छा। और तो क्या बताए, आप पूछो आगे। महंगाई एक बहुत बड़ा अरे मुद्दा हम हो तो गया। महंगाई कुछ नहीं मानते। आप खुद जो है होटल में 2000 रुपये का खा रहे, 2000 रुपये की दारू पी रहे, कोई महंगाई नहीं है। ये तो महंगाई करने, आज की डेट में 500 रुपया मिनिमम गरीब आदमी को झाड़ी मिलती है, कहाँ महंगाई है। और ये तो चोर गुंडे बदमाश या विरोधी लोग हल्ला मचाते महंगाई है। मेरे नज़र में कोई महंगाई नहीं। मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ। 500 रुपया मिनिमम आजकल किसी भी राज्य में चले जाओ मजदूरी है। सरकार अनाज पानी सब फ्री दे रही है। अरे बढ़िया ढंग से खाओ। अब दारू पियोगे, उल्टे सीधे नशे करोगे, फिर बोलोगे गरीबी है, महंगाई है। कोई महंगाई नहीं, कोई गरीबी नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए गुरुजी, जैसे मोदी जी को हिंदुओं का नेता कहा जाता है, विपक्ष कहती है कि सिर्फ हिंदुओं की सोच रहे हैं, बाकी धर्मों पे उनका ध्यान ही नहीं है। इस बार आप लोग भी आवाज़ उठा दिए कि मुस्लिमों को बैन किया जाए, क्या ये सही है संविधान के हिसाब से? वो तो देखो, एक ऐसा कहना, मोदी जी तो सभी समाज को, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बराबर हक देते हैं। सरकार तो कानून से चलती, कोई मोदी जी और मेरे तुम्हारे से नहीं चलती है। जो अम्बेडकर जी का संविधान, उससे सरकार चलती है। और ये विरोधी लोग फालतू की बातें करते। अब रही हिंदू मुस्लिम की बात, हमारे सनातन धर्म में गंगा जमुनी तहजीब तो शुरू से ही चलती है। और वो विरोधी लोग तो बोलते ही, अब विरोधियों को कौन रोक लेगा। और हम कोई आज के बाबा तो है नहीं। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे क्या नहीं होता था। अब योगी जी के राज्य में अनाज पानी ये वो सब मिल रहा। कोई संप्रदाय, कोई मुस्लिम बता दे मेरे बहन बेटी के साथ गलत कार्य हुआ, तुरंत उसको वो होता है इनकाउंटर, हम लोग पहुँचाते हैं योगी जी। अच्छा, लेकिन ये तो कहा जाता है कि विपक्ष कह रही है, अखिलेश जी भी कहते हैं कि धर्म देखकर ये होता है। अब ये सत्ता में आ जाएंगे ना, ये सब भूल जाएंगे बोलना। अभी विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और विपक्ष का काम ही है विरोध करना। वो तो भाई विरोध करेंगे। आप अपनी जगह सही हो, सरकार अपनी जगह सही है। हिंदुस्तान में अभी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ये मोदी जी जैसा कोई दूसरा भी आवे तो ऐसा प्रधानमंत्री आवे 2047 तक भाजपा का राज्य रहना चाहिए। तभी देखना हिंदुस्तान का हाल, आप देखना विश्व में नंबर 1 राज्य बनेगा। अच्छा, और बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बर्बरता, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो मैं तो क्या कहूँ, व्यक्तिगत तो मैं अपने विचार दे रहा हूँ। बाकी सारे टीवी चैनल में कोई भी आप एक अखाड़ा के मंत्री हैं जी, उसके बाद आप हिंदुओं के रक्षक भी हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से बर्बरता हो रहा है उस पर आपकी विचार क्या है, आप उस पर बताइए। भाई हमारा विचार तो बहुत गलत हो रहा है। हम तो भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार अपना जो है मतलब संसद में इसके लिए एक विशेष मीटिंग बुलावे, विशेष सभी दलों को बुला के कुछ न कुछ इनका बांग्लादेश का आटा दाल बंद करो, तो बांग्लादेश की अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। हिंदुओं पर अत्याचार हो, मुस्लिम पर अत्याचार हो, सब गलत है। किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, न भारत में न कहीं विश्व में। और अपनी एकता मेजॉरिटी एक है तो सेफ है, ये तो दुनिया का नारा बन गया आज जो नंबर 1। एक है तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। कोई भी जात हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब सेफ रहो, हम तो ये कहते हैं। विपक्ष तो कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। हाँ जी, और अच्छा है, करवा लो। इसमें तो गरीबों का फायदा ही है। कहाँ भाजपा मना कर रही, या कोई भी सरकार, हम भी मना नहीं कर रहे। अच्छा, और ज्यादा राजनीतिक बातें करना नहीं चाहते हम लोग। जाति गणना। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या भारत में जाति देखकर संत बनते हैं? क्या भारत में जात देखकर घृणा किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो सनातन धर्म में तो 36 कौम के साधु संत हैं, मंडलेश्वर है, आचार्य, एक थाली में भोजन जी में पिछले कुंभ में। अगर हम लोग जाति पाति वाले व्यक्ति होते, मोदी जी क्या एक सफाई करने वाले कर्मचारी के हाथ पैर धोते। ये सब विपक्षी राजनीति है। आप विपक्ष वाला सत्ता में आ जाएगा ना, कल को सब इसी रास्ते चलेंगे। अब मोदी जी ने ऐसा रास्ता बनाया, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये बाबा जी थे जो सीधी बात बोल के और जनता के बीच में अपनी बात को रखे हैं, हर विषय पे अपनी तगड़ी आवाज़ में बात रखे हैं। जय हो।